संग तू भी पूरी है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री गुरुदेव महाराज की जय। पल बणदार वे के हर पल बणदार वे मेरा विश्वास दाता। मेरी अरदास तेरिया करना मेरी अरदास दाता। कि हर पल बणदार वे कि हर पल बणदार वे मेरा विश्वास दाता। तेरिया चरना मेरी अरदास दाता। तेरिया चरना मेरी अरदास दाता। तेरी बाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है। तेरी बाणी सच्ची है तेरा प्यार अनोखा है। तेरे बचना ते जो चलदा सदा रहेगा सौखा है। तेरे बचना ते जो चलदा सदा रहेगा सौखा है। सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता। सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता। के हर पल बणदार वे के हर पल बणदार वे तेरा विश्वास दाता। तेरे चरना मेरी अरदास दाता। तेरे चरना मेरी अरदास दाता।
सच मेरी अरदास बंद सुवने अपने पावे के मालिशा रोज नहावे हर के मालिशा रोज नहावे इस तन ने मुक जाना इस तन ने मुक जाना इस तन ने नहीं रहना इस तन ने नहीं रहना जिंदगी हरि नाम तो बिना नाम तो बिना तेरी किसी ने भी पढ़नी ना बात तेरी हरि नाम तो बिना नाम तो बिना तेरी किसे ने भी पढ़नी ना बात राम नाम की लूट है लूट सके सो लो राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट ओ राम नाम की लूट है लूट सके सो लो राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट ओ अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छो अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़ ओ अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़ राम नाम की लूट है लूट सके सो लो राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता बही जानियो जाको राम नाम धन होई। तो कल भगवान की कथा के महात्म में हम सभी ने श्रवण किया। किस प्रकार वह धुंधकारी नाम का एक दुष्ट प्राणी भगवान की कथा के श्रवण से मुक्ति को प्राप्त हुआ, जिसकी सदगति हुई। हम सभी मरने के बाद गति को प्राप्त करते हैं, तो सभी से निवेदन है कृपया बातें ना करो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अगर भगवान की कथा में आए हैं तो ये काम भी ईमानदारी से करो, क्योंकि दुनिया में सारे काम हम ईमानदारी से करते हैं, भोजन भी ईमानदारी से करते हैं, दुनियादारी के संबंध भी ईमानदारी से निभाते हैं। तो भगवान की कथा में कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अगर आए हैं समय निकाल करके तो वो भगवान को ही अर्पण करो। धुंधकारी कौन है? धुंधकारी हम में से ही अनेकों प्राणी हैं तो जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं करते। अपने माता पिता के साथ द्वेष करने वाला प्राणी धुंधकारी है। वैश्यागमन करने वाला प्राणी धुंधकारी है। जो दूसरों की धरोहर को देख करके भैया जेलस करे, मत्सरता करे, वो धुंधकारी है। जो व्यक्ति आहार शुद्ध नहीं करता वो व्यक्ति धुंधकारी है। केवल कहानी सुनकर के कल्याण नहीं होगा। अपने अंदर का जो धुंधकारी है, उस धुंधकारी का जब तक भगवान की कथा से कल्याण नहीं करोगे तब तक बंधु उद्धार होने वाला नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग भयो, पंडित भयो ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तुझे
धुंधकारी का प्रसंग भगवान की कथा में क्यों जरूरी है? ताकि हमें विश्वास हो जाए, दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम भगवान के थे, भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे। ये जो कथा है आपकी सदगति प्रदान करने की कथा है। सदगति का मतलब होता है अच्छी गति, दुर्गति का मतलब जहां पर दुर्गति हो। तो धुंधकारी दुर्गति से बचा, क्योंकि दुर्गति तो हो ही रही थी। प्रेत योनि बड़ी कठिन योनि है, जहां पर पीने के लिए जल नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, वायु का आहार करके बहुत कष्टों से इस योनि में व्यक्ति जब पड़ता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। तो उस योनि से मुक्ति दिलवाई किसने? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में। बंधुओं, हमारा ये जो मन है ना, ये मन बड़ा खतरनाक है। ये मन एक क्षण में कहीं का कहीं भाग जाता है। इसलिए अपने मन को समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर भगवान की कथा में आ गए ना, तो केवल भगवान को जो सामने ग्रंथ है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये साक्षात भगवान है। हम जब भी कथा प्रारंभ करते हैं तो हम कहते हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल की 92वीं प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। इसको एक पोथी मत समझना, कोई पुस्तक मत समझना। ये साक्षात बिहारी जी हैं, जो आपके उमरपुर को अमरपुर बनाने के लिए आए। नाम है उमरपुर। लेकिन उमरपुर के जितने भी भक्त हैं वो सारे के सारे अगर भगवान की कथा सुने तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अमर हो जाएंगे। इस गांव का नाम पड़ जाएगा अमरपुर। फिर लोग कहेंगे कि भैया भगवान चाहे ये जन्म जैसे भी निकला, अगला जन्म हमें देना तो उमरपुर में देना, अमरपुर में देना, यहाँ पर हर साल भगवान की कथा होती है और कथा के बाद हम सभी अमर हो जाए। जो पीछे हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, बातें बंद कर दो प्रभु। पहली बार किसी पुरुष को कहना पड़ रहा है। ये जिंदगी में केवल और केवल राम नाम ही हमारे साथ जाएगा। पता है ना आपका? मरने के बाद सारे गाएंगे नाम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। मन को भगवान की कथा में लेकर के आओ। मन कहे कि भाई अभी ये काम करना है, उसको गाली दो, अरे दुष्ट तू अपना भी बेड़ा गर्क कर रहा है और हमारा भी बेड़ा गर्क कर रहा है। जितनी देर भी हम संसार में रहते हैं ना, तो संसार में हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। किसी की बड़ी बिल्डिंग को देख करके हमारे अंदर लोभ आ जाता है। किसी की चुगली सुनेंगे तो भी पाप होगा, किसी की चुगली करेंगे तो भी पाप होगा। इसलिए भगवान की कथा में आगे तो इधर उधर की बात करोगे तो हम ऊपर बैठे आपको सचेत करने के लिए कि भैया छोड़ो बातें, भगवान की ओर लगो, भगवान की ओर जुड़ो। सबसे बड़ा बंधु वही है आपका जो आपको भगवान की ओर लेकर के आए। कल हमने कितना सुंदर भजन गाया था ना, सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मन बे। सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया न कर मन बे। इस जिंदड़ी दा रतना बसा, इस जिंदड़ी दा रतना बसा, अड़िया ना कर मन बे। सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया ना कर मन बे। इसलिए अपने मन को समझाओ, अरे मन अड़िया मत कर, चल भगवान की ओर। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्मा आपने कल श्रवण किया, तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। कितने स्कंद हैं भागवत की कथा में? पता है किसी को? किसी को पता है तो बताओ। अब देखो भैया, आपने कितनी बार भागवत सुनी है, लेकिन भागवत की छोटी छोटी बातें आपको पता नहीं है। कितने स्कंद हैं?
तो नोट कर लो 12। कितने? 12 स्कंद। कोई आपसे पूछे कि आपने भागवत करवाई तो भागवत में अध्याय कितने हैं, तो याद कर लो 365। कितने? 365 अध्याय। अगर वर्ष की बात की जाए तो पूरे वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में अध्याय भी 365 ही है। रोज का अगर एक अध्याय भी हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा पूरे का पूरा वर्ष जो है वो भगवान में रंग जाए, भक्ति में हो जाएगा। 12 स्कंद है, 365 अध्याय है। और श्लोक की बात की जाए तो 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। अगर हम यहाँ से बात करें तो भैया 18,000 श्लोक क्या 18 श्लोक भी अगर हमने सही ढंग से समझ लिए, अरे 18 को भी छोड़ो, अगर 8 भी समझ लिए तो भी हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन इतना समय नहीं है कि भैया ये 18,000 श्लोकों की यहाँ से व्याख्या की जाए। लेकिन धन्य है वो परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने ना भोजन देखा, ना पानी देखा, ना कोई चारपाई देखी, केवल और केवल भगवान की कथा का नियंत्रण पान किया 7 दिन। हमारे पास तो भैया जो समय निर्धारित है उसी के हिसाब से देखो भैया किश्तों में लोग आ रहे हैं। समय मैंने कल बताया था ना कि 10 बजे भगवान की कथा शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आप श्रम करोगे ना, हम बस देखते रहते हैं कब ये फोरन में आवाज आए पंडित जी की, तो अपने घरों से फिर तैयार होना शुरू करते हैं। भैया ये बेईमानी है। भगवान की कथा के अगर आपको नियम बताऊं ना, मैं दो नियम बताऊं तो आधे से ज्यादा लोग छुट्टी कर जाएंगे। बड़े कठिन नियम है, इसलिए हम भागवत के नियम नहीं बताते, बस यही कहते हैं कि भैया आओ भगवान की कथा को सुनो, अपने घर जाओ। नियम तो बड़े खतरनाक नियम है। भूमि पर शयन करना, बिना भोजन के रहना, बहुत संयमित रहना, व्यास जी के आने से पहले आना, और धीरे धीरे भगवान की कथा में भजन कीर्तन करते रहना। ये सारी बातें जो है वो भगवान की कथा के बड़े बहुत नियम है। अगर नियम से कथा सुनोगे तो बहुत अच्छी बात है। और भागवत तो इतने सुलभ है कि भैया आप खुद भी पढ़ सकते हो। नियम जो भी आपको अच्छे लगे वो नियम अपने जीवन में उतारो। नियम के बिना जीवन जो है हमारा अधूरा है। लेकिन धीरे 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 करत करत अभ्यास करत जड़मति होए सुजान। भागवत की कथा को केवल और केवल ये मत समझो कि भैया हमने कथा करवा दी। अगर ये आपने सोच लिया तो अभिमान आ जाएगा, और जहां अभिमान होता है वहां पर भगवान कभी नहीं आते। भगवान की कथा का नाम है श्रीमद् भागवत कथा भक्ति ज्ञान महायज्ञ। अगर भैया भागवत की कथा सुनने के बाद आपके मन में ज्ञान ही नहीं आया, आपको ज्ञान ही नहीं हुआ छोटी छोटी बातों का भी, फिर काहे की भागवत, फिर समझ लो आपकी भक्ति जो है वो बांझ है। क्योंकि भक्ति के 2 पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग्य। कल सुना था आपने। उनको पुष्ट करने के लिए नारद जी ने क्या किया? भागवत की कथा करवाई। आप देखो, आप सब में भक्ति है ना। जो तिलक आपने लगाए हैं, ये आपने माला पहनी है, ये आपने सुंदर सुंदर श्रृंगार किया है, इसका मतलब क्या है कि आप मेरे प्यारे के भक्त तो हो ना। अगर भक्त हैं, आपके अंदर भक्ति है, तो भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य अगर आपकी भक्ति के नहीं है तो फिर आपकी भक्ति किसी काम की नहीं है। क्योंकि जो बांझ स्त्री होती है लोग उसकी ज्यादा, बोलो भैया, कोई व्यक्ति भी अगर उसके घर में बच्चा नहीं है तो भगवान को अपना पुत्र बना लो, अपना सुत बना लो, भगवान वो भी बनने के लिए तैयार है। लेकिन बिना पुत्र के, बिना संतति के व्यक्ति की प्रसिद्धि नहीं होती। तो ऐसे ही अपनी भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करो भैया। भगवान की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, क्योंकि हमारा तो यही आशीर्वाद आप सबके लिए रहता है। लेकिन भागवत की कथा में जो प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक, हाथ जोड़ो सभी। सबसे पहले हम किसकी कथा सुनने के लिए आए? तो बोलो जन्माद्यस्य। ये ब्रह्म सूत्र है। सूत्र का मतलब होता है कि छोटे से शब्दों में बड़ी बात कह दी जाए। जन्माद्यस्य जतोद्वियादितरत जाते स्वविज्ञ स्वरा तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकहुकम्
सत्यम परम धीमहि। तो सभी हाथ जोड़ो मेरे साथ गाओ, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। हमने किसको प्रणाम किया सबसे पहले? सत्य को। बस आप इतना सा याद कर लो। अभी पूरा श्लोक तो आपसे याद नहीं होगा, धीरे धीरे कथा में आते जाओगे, अभ्यास करते जाओगे तो पूरा श्लोक भी याद हो जाएगा और पूरे श्लोक की व्याख्या भी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन कोशिश तो करो ना। वो माता जी देखो हाथ इधर जोड़ करके इधर मुंह उठा करके देख रही है। भगवान की ओर ध्यान दो भैया। छोड़ो, ये रिश्तेदार कोई भी असली नहीं है, ये सारे डुप्लीकेट है। असली रिश्तेदार इधर बैठा हुआ है। किसी भैन को याद करते होने कि आई नहीं हजे तक, है ना? ये आया है ना सामने, कल का यही बैठा है। ये कहीं उठ कर के नहीं जाएगा। ये दुनिया वाले सारे साथ छोड़ने वाले हैं, कोई भी साथ देने वाला नहीं है। जिसके साथ बढ़िया बोल दो, जिसके लिए कुछ कर दो, वो अपना है। थोड़ा सा आंख टेढ़ी कर लो, देख लो वो दूसरी और आंख टेढ़ी कर लेगा। इसलिए भगवान ही अटल है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू कोई जान नहीं हारा। अरे जान लो जानने वाले कि केवल और केवल भगवान ही प्यार करने वाला है। भगवान के अतिरिक्त दुनिया में कोई भी प्यार करने लायक नहीं है। आजकल तो भैया सोशल मीडिया इतना एक्टिवेट है कि छोटी छोटी बातों का बहुत सुंदर सुंदर विश्लेषण करके बता रहा है। आज मैंने एक सुबह वीडियो देखी, बड़ी सुंदर वीडियो लगी मुझे, क्योंकि आती है ना फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ऊपर। तो एक हमारा भाई भोजन कर रहा था, तो सामने उसकी पत्नी बैठी हुई थी। उसको तनख्वाह मिली और उसने 2 दिन की जो तनख्वाह थी ना, वो साइड में रख के अपनी पत्नी को पैसे दिए। उसने कहा कि इसमें तो ये कम है। तो उसने कहा कि वो भोजन कर रहा था साथ में, तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैंने 3 छुट्टियां की थी ना, इसलिए मेरे 3 दिन की पगार कम है। उसने कहा कि छुट्टियां 3 कहाँ की? छुट्टियां तो तुमने 1 की है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने 3 की थी। 2 छुट्टियों में मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला गया था। तभी उसने कहा कि तुम्हारा यही काम है? उसने कहा कि मुझे भोजन तो करने दे। तभी वो सारे पैसे वहां एक करके पत्नी उधर चली गई। तो उसने भी अपनी जेब से पैसे निकाले और दे दिए। उसने कहा कि ये तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो कहा कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तू मेरे से प्यार नहीं करती, तू प्यार करती है पैसे से। अगर मैं पैसे ना दूं तो मेरा सम्मान भी नहीं है। जो दुनिया ऐसी है ना, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे वो मैसेज। दुनिया है ही ऐसी। इसलिए भैया, अगर आपके प्यार को कोई समझ सकता है तो केवल और केवल कौन है? भगवान, जिसकी कथा में आप आए हो। याद कर लो इन चौपाइयों को। राम ही केवल प्रेम प्यारा, श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, श्री राम जय जय राम। ओ जान ले हूँ कोई जान निहारा, श्री राम जय जय राम। ओ जान ले हूँ कोई जान निहारा, श्री राम जय जय राम। क्या चुपाई है? राम ही केवल बोलो प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू कोई जान निहारा। इसलिए भगवान की कथा में भैया कुछ ना कुछ तो सीखो ना, कुछ ना कुछ तो समझो ना। आप बताओ ऐसा है या नहीं है? दुनिया में सारे मतलब से प्यार करते हैं या नहीं करते? बोलो करते हैं ना। आपका सिर हिल रहा है क्योंकि आपको पता है ये सारी दुनिया एक जैसी है। जो हमारे साथ होता है वही आपके साथ होता है। जो दुनिया में भैया ऐसा ही है। तो हम प्रथम श्लोक को प्रणाम करें, जिसमें सबसे पहले निवेदन किसे किया गया है? यहाँ पर कोई कृष्ण का नाम नहीं है, कोई राम का नाम नहीं है, कोई जगदम्बा का नाम नहीं है, कोई राधा का नाम नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल किसको प्रणाम किया गया है? सत्य को। सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया सत्य में सारे आ गया। हमारे जो सिख भाई हैं वो क्या कहते हैं? सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। तो वो किसको महत्व देते हैं? सत्य को।
तो इसलिए वेद व्यास जी ने कहा कि ये जो ग्रंथ है ये सत्य प्रधान ग्रंथ है, जहां पर सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगर हम राम जी को मानते हैं तो राम ही हमारे लिए सत्य है, अगर हम कन्हैया को मानते हैं तो कन्हैया ही हमारे लिए सत्य है, अगर हम भोले बाबा को मानते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम भोले बाबा ही हमारे सत्य स्वरूप परमात्मा है। इसलिए सत्य में सारे आ गए। और आजकल भैया धर्म की बड़ी बात होती है, बहुत लोग ऐसे लोग भी धर्म की बात करते हैं जिनको भैया धर्म का ऊड़ा एड़ा भी नहीं पता, ABCD भी नहीं पता। भैया वही लोग धर्म की बात करेंगे, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए ना कि धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, तो वो अपने ढंग से बताएंगे, लेकिन कोई भी आपको भैया प्रसन्न करने वाला या कोई भी आपको संतोष देने वाला उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, धर्म का अर्थ बताया, बड़ी सुंदर जी छुपाई है। धर्म ना दूसर सत्य समाना, धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। भैया जो पुरानी बात है ना वही सत्य है ना। हमारे दादाजी हमारे परदादा जी जो बात कहते थे, आज हम कहते हैं ना कि भैया ओले का खाया और सियाने का कहा, बाद में पता चलता है। तो ये पुराण है। पुराण का मतलब जो पुराना है, जो बहुत पहले लिखा गया है, जो द्वापर युग के अंत में लिखा गया और कलयुग अभी प्रारंभ होना था, तो तब का ये ग्रंथ है। तो इसका मतलब ये बहुत पुराना है। ये जो भजन में आपको सुना रहा था, जिंदेनी हरि नाम तो बिना तेरी किसी ने भी फड़नी ना बात, ये भजन जब हमने लिखा था ना, तो लिखने के बाद जब इसको हमने वीडियो शूट करना था, तो हमने कहा कि भैया किस स्टाइल की वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को कुछ भजन से शिक्षा मिले। हमने अनेकों स्टोरियां बताई लोगों ने कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन हमारे मन को संतुष्टि नहीं हुई। तो एक बार एकांत में बैठा हुआ था, तो मुझे अपने दादाजी की, जब मैं 7 वर्ष का था तो मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई। वो संसार को छोड़ करके अपने भगवान के चरणों में लीन हो गए थे। 7 वर्ष का था मैं। तब की मुझे स्मृति अपने दादाजी की एक ऐसी कथा की थी, कहानी की थी, जो सबको सुनाते थे कि भैया एक बूढ़ी अम्मा थी, वो गांव में रहती थी, आप ही के जैसा कोई गांव होगा, वहां रहती थी। वहां पर रोज एक मांगने वाला व्यक्ति आता था, बाबा आता था, फकीर आता था, और वो फकीर अपने मुख से एक बात कहता था, दे दे माई हर के लेके कीता नहीं ते करके देखे, दे दे माई हर के लेके कीता नहीं ते करके देखे। वो रोज ये शब्द गाता था, कोई भिक्षा देता था, कोई नहीं देता था, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा रोज इस भजन से चिढ़ती थी कि एनू बाबे नो कोई काम ही नहीं है। रोज आकर के यही बोलता रहता है, की बोलता है, दे दे माई हर के लेके कीता नहीं ते करके देखे, दे दे माई हर के लेके कीता नहीं ते करके देखे। तो रोज बाबा की इन शब्दों से परेशान होती गई। एक बार उसने सोचा कि आज मैं करके देखती हूँ, आज मैं कारी लेनी है कि हुंदा की है। ये कहता है कि आज प्रैक्टिकल करके देखती हूँ। सुबह से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे बाबा आया ना, तो 2 रोटियां बनाकर के रखी हुई थी, और उसके ऊपर उसने जैसे घी लगाते ना, ऐसे ही क्या लगा दिया, विष जहर लगा दिया। जहर लगा करके जहर से रोटियां चौपड़ करके बाबा को दे दी, मुंह बनाते हुए दे दी, ले बाबा आज मैंने कर दिया। और बाबा ने वो रोटियां ली, अपने झोले में डाली, और बाबा आगे निकल गया। ये कहता हुआ, दे दे माई हर के लेके कीता नहीं ते करके देखे, दे दे माई हर के लेके कीता नहीं ते करके देखे। बाबा सारा दिन यही शब्द गाता हुआ घूमता रहा। किसी ने भैया स्वीकार किया, किसी ने सत्कार किया, किसी ने धक्के दिए, किसी ने कुछ किया। बाबा जो आए सो राजे जाए।
कोई फल देता है बाबा उसे भी झोले में डालता जाता है। ऐसे ही बाबा करता करता भगवान का भजन मांगता मांगता निकल रहा था। सायंकाल हो गया। सायंकाल में भैया खेत में दो नौजवान व्यक्ति काम कर रहे थे, जिनकी मैया आज भोजन लाना भूल गई। वो बेचारे भूख से बड़े परेशान थे। इतनी देर में वो बाबा वहां से निकला। दे दे माई हर के लेके कीता नहीं ते करके देखे। दे दे माई हर के लेके कीता नहीं ते करके देखे। उन दोनों बच्चों ने आवाज लगाई, बाबा ओ बाबा। बाबा जी रुक गए। भाग करके कि बाबा जी आज सुबह से लगे हुए हमारी माँ रोटी लाना भूल गई है, क्या आपसे कुछ खाने के लिए मिलेगा? बाबा ने कहा कि भैया देखो, मैं जो भी मांगता हूँ ना वो सारा दिन जितना मुझे चाहिए उतना खा करके बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, आगे दे देता हूँ, क्योंकि मैंने तो 2 ही रोटियां खानी होती हैं। अब तुम्हारे भाग्य का जो निकलेगा थैले में से वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होगा। बाबा ने जैसे ही हाथ डाला तो सबसे पहले जो 2 रोटियां दी हुई थी ना जहर वाली, बाबा ने वो निकाली और कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे लिए 2 रोटियां निकल आई। तो कहा कि बाबा बस दे दो जल्दी जल्दी। तो दोनों बेटों ने एक एक रोटी ली, दोनों ने खानी शुरू कर दी। और इतनी देर में वो बाबा भी वहां पर बैठ गया कुछ आराम करने के लिए। बाबा को बड़ा अच्छा लगा कि देखो भैया, कि देने वाले लोग जो होते हैं कितनी कृपा होती है मेरे बिहारी जी की। किसी ने कहाँ दिया और किसको मिल रहा है। कहते हैं ना कि भैया दाना पानी जो होता है वो बंदे को खींच करके ले आता है। आपकी उम्रपुर में हमारा 7 दिन का दाना पानी लिखा हुआ है, तो हम खाने के लिए आ गए, है ना। इसमें खिलाने वाला तो कोई नहीं होता ना, ये तो बस प्रारब्ध है जो हमें खींच करके लाता है। तो बाबा ने दोनों को रोटी दी। इतनी देर में वही औरत भागी भागी सिर पर रोटी रख करके भागी आ रही थी, क्योंकि सारा दिन वो यही सोचती रही कि बाबा मर गया होगा, क्या हुआ होगा, अपने बच्चों को रोटी देना वह भूल गई। जब याद आया तो रोटी लेकर के आई। इतनी देर में वो दोनों बेटे उसके जो थे वो वही रोटियां खा रहे थे जो उसने बाबा को जहर मिला करके दी थी। उसने देखा कि भैया मेरे बेटों के पास वो बाबा बैठा हुआ है। भाग करके गई, इतनी तेज हुई तो इतनी देर में ही वह दोनों के दोनों बेटा रोटी खा करके, भैया जहर था, और तड़प तड़प करके अपनी माँ के सामने ही गोविंदाए नमा हो गए। तब उसी औरत के मन में वो शब्द पड़े कि बाबा जो कहता था वो बिल्कुल, बताओ, सही कहता था। दे दे माई हर के लेके कीता नहीं ते करके देखे। दे दे माई हर के लेके कीता नहीं ते करके देखे। वो बेचारी फूट फूट करके रोने लगी कि मैंने तो आज प्रैक्टिकल किया और देने वाला भैया आपके कर्मों का फल कब आपको दे दे, ये भैया उसी के ऊपर निर्धारित करता है। इसलिए भगवान का जो भजन करने वाला व्यक्ति होता है उससे कभी भी घृणा मत करो। वो जैसा भी नाम ले रहा है, अगर आपको लगे ना, बहुत से आज महाराज यहाँ पर भी जाते हैं, वहीं पर भैया मंदिर बनाते हैं, हम कोई सोसाइटी बनाते हैं, तो उसी में कोई ना कोई हम ही नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। इसने इतना खा लिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने यहाँ कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे यो भी किया उसने अपने लिए किया। इसलिए भैया आप उस बात की चिंता मत किया करो। जो भी कुछ कर रहा है कोई अपने लिए ही कर रहा है, वो दूसरों के लिए नहीं कर रहा है। अगर भजन कर रहा है तो अपने लिए, अगर पाप कर रहा है तो अपने लिए। आप अगर उसका दोष देखोगे, उसका कोई भी दुर्गुण देखोगे, तो भैया उसका फल फिर आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़े सुंदर सुंदर शब्द हमारे संतों ने, वकीलों ने, महापुरुषों ने गाए हैं। एक शब्द आप सभी अपने मन को समझाओ। चंगी नाल की तेनू माड़ी नाल की, चंगे नाल की तेनू माड़े नाल की। तू अपनी नवेड़ तेनू होरा नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होरा नाल की। तो बंधुओं
सदा एक बात का ध्यान रखो कि हम भागवत की कथा में केवल और केवल भगवान को ही सत्य रूप माने। वो परमात्मा जो जन्माद्यस्य है, जन्माद्यस्य का मतलब जिसका कभी भी जन्म नहीं होता, वो निराकार है। हम कहें कि भैया वो निराकार है, तो फिर वो कृष्ण बन करके कैसे आया, वो राम बन करके कैसे आया, ये आगे ऋषियों का प्रश्न भी रहेगा। लेकिन आप समझिए बात को, निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो। जैसे जल आपने देखा है ना, पानी जो रोज पीते हैं, नहाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का रंग क्या है, तो बताओ, आप कोई बता सकता है आप में से? किसी ने पानी से ही पूछा कि पानी रे पानी तेरा बोलो रंग कैसा, तो पानी ने क्या कहा? पानी ने कहा कि जिसमें मिला दो उस जैसे। तो ऐसे ही जो निराकार परमात्मा है, इसको आप कोई भी आकार दे सकते हैं। भगवान का भी कोई आकार नहीं है। जिस आकार का भगवान को मान लोगे, भगवान उसी आकार के बन जाते हैं। भगवान को कृष्ण समझ लो, भगवान कृष्ण रूप में मुरली बजाते आ जाएंगे। भगवान को राम मान लो तो भगवान धनुषधारी बन करके आ जाएंगे। भगवान को उसी निराकार को भोले बाबा मान लो तो वही डमरू हाथ में लेकर के गले में सर्प डाल करके आ जाएगा। हमारी माताएं तो गाती है ना, कभी राम बन करके कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हमारा सनातन धर्म इतना महान क्यों है कि हमारा सनातन धर्म किसी का भी विरोध नहीं करता। हमारा सनातन धर्म, हमारा सिख धर्म, सिख पंथ, वो कहते हैं कि भैया एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला को मंदा। हम तो भैया इस सिद्धांत पर चलने वाले हैं। और हमारे भागवत जी कहते हैं कि भैया जन्माद्यस्य आदि तरत चाहते स्वभिज्ञ स्वराट। भैया जहां पर जो भगवान की कथा सुनने के लिए आते हैं, किस किस को विश्वास है कि भगवान हमें देते हैं? किस किस को विश्वास है कि भगवान का ही दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है? देखो, सबको पता है ना। कभी किसी ने भगवान को देते हुए देखा? बिना भैया हाथ की वो सारा काम करते हैं। इसलिए कुछ चुपाइयां जीवन में ऐसी अपना लो भैया, आपको व्याख्या करने में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए। भगवान के लिए बहुत सुंदर गौतम तुलसीदास जी ने कुछ शब्द कहे हैं। बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना। भगवान चलते हैं तो बिना पैरों के चलते हैं। भगवान सुनते हैं ना, तो भगवान को सुनाने के लिए कान की आवश्यकता नहीं है। सुनहि बिनु काना, वो बिना कान के ही सुनता है। अगर हम कहें कि भैया काम करने के लिए भगवान को हाथ की जरूरत नहीं है। बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना। बिनु पग कर्म करहि विधि नाना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना। बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना। जन्माद्यस्य जतोऽत्यादि तरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। वो स्वराट परमात्मा जो भैया बिना जन्म लिए ही कण कण में विद्यमान है। एक मिट्टी के कण में भी वही परमात्मा है, एक बड़े से भवन में भी वही परमात्मा है। कण कण में भैया उसी की शामलता समाई हुई है। वो परमात्मा जो बिना शरीर के ही हर जगह व्याप्त है। जरे जरे में है जाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। वो जर जर में कण कण में विद्यमान है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। कैसे दिखाई नहीं देता? कहा कि तेजो बारी मृदा यथा बिलमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे भैया कभी कभी जैसे ये सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश पड़ रहा है ना, तो कहीं पर धूप है, कहीं पर छाया है। अगर यहाँ पर जो पर्दा हटा दिया जाए तो यहीं पर सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। कभी कभी भैया सूर्य की रश्मियां, किरणें जो है वो वृक्षों के ऊपर पड़ती हैं, तो वृक्षों का प्रकाश नीचे वो सड़क के ऊपर पड़ता है। तो कभी कभी दूर से ऐसा हमें दिखाई देता है जैसे भैया आगे जल है,
कभी कभी होता है ना, गाड़ी में जा रहे होते हैं, हमें लगता है कि भैया ये सड़क जो है वो जल से भरी पड़ी है, लेकिन जैसे ही पास में जाते हैं तो वहां पर जल नहीं, वहां पर तो थल होता है। कभी कभी थल में जल का भ्रम हो जाता है, कभी कभी जल में थल का भी भ्रम हो जाता है। हम कहते हैं सूखा है, लेकिन जैसे ही पास में जाते हैं पैर तो गीला होता है, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हमारे ऊपर कीचड़ पड़ जाता है। ऐसे ही ये संसार जो है ये असत्य है। जितना संसार के पास जाते जाओगे, घुसते जाओगे, उतना ही आपको इसकी सच्चाई का पता चलता जाएगा। छोटे से बच्चे को कहो कि भैया बेटा ये दुनिया में सही ढंग के लोग नहीं मिलेंगे, भगवान का भजन करो, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, मेरा तो दोस्त बड़ा सुंदर है, मेरे तो ये मौसी बड़ी अच्छी है, मेरी तो बुआ बड़ी अच्छी है, मेरी तो दादी बड़ी अच्छी है, मेरी तो अम्मा बड़ी अच्छी है। बच्चों को तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वही बच्चा बड़ा होता है तो उसको सच्चाई पता चलती है कि भैया ये रिश्ते सारे के सारे मतलब के हैं, सही रिश्ता कोई नहीं है। तो इसका मतलब जैसे जैसे संसार में घुसे तो संसार की सच्चाई का पता चला। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक कहता है कि भैया तेजो बारी मृता यथा बिन्मयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकहुकम सत्यम परम धीमहि। वो परमात्मा जो भैया चार मुख ब्रह्मा को भी भैया वेद पढ़ाते हैं, जिनके संकल्प मात्र से महाराज विद्याओं का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिनके संकल्प मात्र से ये पांचों तत्व बन जाते हैं, जिनके संकल्प मात्र से ही पूरे का पूरा विश्व उत्पन्न हो जाता है। मैं परमात्मा अगर है तो वो केवल और केवल सत्य रूप में है। कल भी हमने सत्य के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला था ना। सत्य वो है जो कभी भी समाप्त ना हो, इसलिए राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, शिव नाम सत्य है, राधा नाम सत्य है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वो परमात्मा को आप किसी भी रूप में ध्यान लो भैया, वो परमात्मा आपका कल्याण करने वाला है। इसलिए भागवत जी कहती है किसी का भी विरोध नहीं करना, भगवान को भगवान मानो, वो परमात्मा मानो। भैया किसी भी ढांचे में डाल दो, भगवान वैसे ही बन जाएंगे। अपने पति को भगवान मान लो तो भगवान पति के रूप में आ जाएंगे। किसी को भी भगवान मानो तो सही, जानो तो सही। नामदेव जी भगवान का कीर्तन करते हैं और कण कण में भगवान का ध्यान करते हैं। एक बार भैया भगवान के भोग के लिए रोटी बना रहे थे, तो वो रोटी उठा करके लो गया। कौन ले गया? कुत्ता। कुत्ता रोटी लेकर के भाग गया। तो रोटी किसके लिए बनाई थी? भगवान के लिए। लेकिन जैसे वो कुत्ता भागा तो उसको अरे नारायण, अरे गोविंद रुको तो सही, अभी नहीं, अभी पहले थोड़ा सा घी लगाने दो। बिना घी के मत खाना, मैंने घी लगा करके भोग लगाना है, बिना घी के भोग मत लगाना। तो भैया कुत्ते में से ही भगवान बोलो भैया प्रकट हो गए। हुए कि नहीं हुए? ये है कथा। भगवान की कथा कभी भी किसी से द्वेष करना नहीं सिखाती। अगर आपको किसी में कोई दोष दिखाई देना तो उसको प्यार से समझाओ कि भैया ये ग्रंथ के आधार पर मैं कह रहा हूँ, भागवत जी के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये काम अच्छा नहीं है, तो कह दो। लेकिन फिर भी वह बुरा माने तो माने, क्योंकि आपने तो अपने धर्म का पालन किया या नहीं किया? धर्मो रक्षति रक्षत, अपने धर्म का पालन करो, फिर बाद में जो भी होता है वो देखा जाएगा। लेकिन आप अपने धर्म का पालन करो। ये नहीं है कि किसी ने कुछ बात ऐसी कर दी और हमने सुन ली, सुनने के बाद हमने भी उसका भैया प्रचार करना शुरू कर दिया, तो फिर वो पाप है, वो धर्म नहीं है। और माँ सीता को लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, क्या कहा था कि भाभी इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। तो बाद में साधु को भिक्षा देने के लिए भैया ने उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। किस लिए उल्लंघन किया? कहा कि भैया देवर की बात बाद में है, पहले हमारा गृहस्थ धर्म यह है कि घर में कोई साधु भिक्षा मांगने के लिए आए तो बिना भिक्षा के जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा गृहस्थ जीवन है। तो अपने देवर की बात का उल्लंघन करके अपने धर्म का पालन किया तो माँ सीता का हरण हुआ। तो जिस धर्म की रक्षा के लिए मैया ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, बताओ कि उसी धर्म ने माँ सीता की रक्षा की या नहीं की ना? मारा गया रावण। यद्यपि रावण को मारने वाला संसार में कोई नहीं था, उस नारायण को मारने के लिए आना पड़ा। क्यों? क्योंकि माँ सीता ने किसकी रक्षा की? धर्म की।
ये भागवत जी धर्म है। अपने बच्चों को, अपने क्षेत्र को, अपनी बहनों को भैया भागवत की कथा में लेकर के जाओ। दूसरे श्लोक में भैया भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके मन में कोई मत्सरता नहीं है। मत्सरता मतलब समझते हो? जेलस नहीं है। जितनी देर भी भागवत की कथा हो रही है ना, तो कुछ भी हो जाए भैया, किसी से भी द्वेष मत करो। जो भी आया है वो भगवान का ही अनुयायी है, वो भगवान के दरबार में आया है, उसका वो दोनों हाथ उठा करके स्वागत करो। कभी ये मत समझो कि भैया ये क्यों आ गई या ये क्यों आ गया। अगर आप भगवान के बच्चे हैं तो वो भी भगवान का ही बच्चा है, तो दोनों हाथ उठाकर उसका स्वागत करो। उसके चरणों में भैया पलकें बिछाओ, क्योंकि राम जी के दरबार में आने वाला, श्याम जी के दरबार में आने वाला वो भैया किसी का भी विरोधी नहीं हो सकता। उसका स्वागत करो, इससे क्या होगा? प्रेम बढ़ेगा। दूसरा श्लोक जिसमें कहा कि निर्मत्सरा नाम सताम, ये मच्छर अंदर के जो है ना उसको मारना शुरू कर दो। वो भगवान की कथा के बिना नहीं मरेंगे। बाहर के मच्छरों को मारने के लिए कछुआ चाप लगा लो और भी कई उपकरण है, मच्छरदानी लगा लो, लेकिन अंदर के मच्छरों को मारने के लिए भगवान की कथा है। सारा संसार जो है वो भगवान का ही बनाया हुआ है। ये बात अपने मन को समझा करके सबसे प्यार करो और अपने मन को शुद्ध करने के लिए राम नाम का साबुन इस्तेमाल करो। तीसरे श्लोक में भागवत जी का स्वरूप बताया गया है कि भागवत जी वास्तव में है क्या। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। सीधे होगा कि दोनों हाथ जोड़ो, फिर मैं आपको बताता हूँ। भागवत जी है निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम नाम है वेद का, वेद रूपी निगम वृक्ष का गलितम। गलितम का मतलब होता है पका हुआ फल। श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और ऐसा फल है, ऐसा फल है भैया जिसको तोते रूपी पक्षी ने मुख लगा दिया। सुखदेव जी इस कथा के परम रसिक है ना, परमहंस है। तो इस कथा के मुख्य वक्ता है कौन? सुखदेव जी। सुखदेव जी कौन है? कि तोता। वो तोता जिस फल को मुख लगा देता है वो फल बताओ खट्टा होता है, फीका होता है, कैसा होता है? बोलो, आपको ज्यादा फर्क है ना? वो फल मीठा होता है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृत्य द्रव्य संयुतम। तो कहा पीबत भागवतम। किसने कहा कि महाराज फल खाया जाता है? फल पिया थोड़ी नहीं जाता। कोई फल आपको दे दे, केला दे दे, सेब दे दे, आपसे कहे कि लो इसे पी लो, तो आप कहोगे कि पंडित जी जरा वाणी में सुधार करो, फल खाया जाता है, पिया नहीं जाता। तो कहा कि आप कहते हो इसे पियो, तो कहा कि पीना पड़ेगा। क्यों पीना पड़ेगा? क्योंकि इसमें ना तो कोई गुठली है, ना तो कोई छिलका है, इसमें क्या है? रस है। पीबत भागवतम रस माल्यम, इसमें रस ही रस है। अब रस का गिलास आपको दे दिया जाए तो खाओगे? बताओ, पियोगे ना? तो कहा कि पीबत भागवतम रस माल्यम मुहुरु का रसिका वो भी भावुका। आओ रसिको, आओ भावुको। तो कहा केवल दो ही पिए। आप दो को बुला रहे हो, एक रसिक को, दूसरे भावुक को। तो व्यास जी ने कहा कि भैया ऐसा है कि पी तो जो मर्जी ले, लेकिन इसका सही माने में लाभ रसिक और भावुक को ही समझ सकते हैं। बड़ी सुंदर उदाहरण है कि आपने अपने गांव में एक शिविर लगाई, ताजे जल की शिविर लगाई, ठंडे जल की शिविर लगाई। गर्मी कड़क की धूप में जून जुलाई में आपने प्याऊ लगाया और आपने आवाज लगाई, आओ भैया ताजा ताजा जल पियो, आओ भैया ताजा ताजा जल पियो। आप आवाज लगा रहे हो जोर जोर से। तो एक व्यक्ति ने देखा कि भैया ये आवाज लगा रहे, जाकर के पीते हैं। उमरपुर वालों ने बंडा लगाया, आओ भागवत की कथा सुनो, आओ भागवत की कथा सुनो। तो श्रोता कई प्रकार के, कोई कहते हैं चलो भैया बुलाया है कहीं जाना है। ऐसे वो व्यक्ति पानी पीने के लिए आया और आकर के कहेगा कि ये टेंट कहाँ से लगाया, फिर कहेगा कि ये ब्याज जी किसको बुलाया, फिर आपने ये साउंड कहाँ से लगाया, आपने ये हलवाई कहाँ से बुलाया। ऐसे वो व्यक्ति पूछे कि भैया जल कहाँ से भर करके लाए, अपने घर से भरा, हैंडपंप का भरा, या किसी कुएं से भरा। तो वो कहेगा नहीं 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 भैया, हमने अपने घर का हैंडपंप ताजा है, ठंडा है,
तो कहा कि ठंडा करने के लिए बर्फ डाली, जब विदाउट बर्फ ही ठंडा है। तो कहा कि नहीं बर्फ डाली है, ज्यादा तो नहीं डाली कि गला खराब हो जाए। नहीं भैया, सामान्य मात्रा में डाली है, तो पियो तो सही। गिलास में डालने लगा, अरे भैया रुको रुको रुको, पहले ये गिलास धोया है या नहीं धोया? तो कहेगा कि नहीं भैया, हमने रोज धोते हैं ताजे पानी से, सर्फ से धो करके बढ़िया स्वच्छ करके गिलास रखे डाला। अब देखो भैया, गिलास को हाथ तक नहीं लगाया, कितने प्रश्न कर दिए। पानी कहाँ से भरा, टब धोया नहीं धोया, गिलास धोया नहीं धोया, कितने प्रश्न कर दिए। इतनी देर में एक कड़क धूप में परेशान व्यक्ति जो पानी के मारे मरा जा रहा था, वो व्यक्ति आया। उसने कोई बात नहीं की, राम राम तक नहीं की, गिलास उठाया, गट गट पी गया। दूसरा गिलास उठाया, गट गट पी गया। तीसरे नंबर पर हाथ जोड़ करके कहते हैं, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना ही है, जो पहले आया था वो इतने प्रश्न इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको प्यास नहीं है। जिसको प्यास नहीं होगी वो प्रश्न ही करेगा, टेंट कितों लाया, ये बल्लभ किने लाए है, ये कहां से हुआ, ये वहां से हुआ। लेकिन जिसको प्यास होगी ना, वो ये नहीं कहेगा, वो तो पीछे भैया चबूतरे के ऊपर बैठकर भी भगवान की कथा को घट घट करके पी जाएगा। इसलिए जो तीसरा श्लोक बड़ा सुंदर है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत्य द्रव्य संयुतम पीबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरुका रसिका भूरि भावुका। पी लो सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। पी लो सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। पी ले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। पी ले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। अखियां खोल खोल के, खोल खोल के। ओ पी लो सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। पी लो सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। सुंदर दे बंदया को पाई, तेको सूरज जराना आई। सुंदर दे बंदया को पाई, तेको सूरज जराना आई। सुंदर दे बंदया को पाई, तेको सूरज जराना आई। सुंदर दे बंदया को पाई, तेको सूरज जराना आई। सुंदर दे बंदया को पाई, तेको सूरज जराना आई। ओ बंदया ना कर पाप कमाई, बंदया ना कर पाप कमाई, गंदा बोल बोल के। पी ले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। ओ पी ले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। पी ले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के।
पुछना नहीं कसूर, दिल तो पाप हटा ले दूर। मौत ने पुछना नहीं कसूर, दिल तो पाप हटा ले दूर। मौत ने पुछना नहीं कसूर, दिल तो पाप हटा ले दूर। दिल तो पाप हटा ले दूर, दिल तो पाप हटा ले दूर। दिल तो पाप हटा ले दूर। कैसे पाप दूर होगा? तो बहुत बड़ा उपाय है। ओ दिल तो पाप हटा ले दूर, सत्संग टोल टोल पीले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। ओ पीले सत्संग वाला प्याला, अखियां खोल खोल के। पूछना नहीं कसूर, मौत ने पूछना नहीं कसूर, दिल तो पाप हटा ले दूर। पूछना नहीं कसूर, दिल तो पाप हटा ले दूर। चार प्रकट पग धर्म के, जब भगवान ने सृष्टि बनाई थी तो भगवान ने धर्म के 4 पैर बनाए थे। कितने? 4 पैर। जैसे जैसे युग बीतते गए धर्म का एक एक पैर कटता गया। सतयुग में धर्म 4 पैरों के ऊपर खड़ा था। त्रेता आया तो 3 पैर रह गए। द्वापर आया, कितने पैर रह गए? 2 पैर। और कलयुग में केवल और केवल 1 पैर के ऊपर धर्म खड़ा है। वो कौन सा पैर है? आपको पता होना चाहिए। 4 प्रगट पग धर्म के, कली महा एक प्रधान। जिन किन विधि कीजिए, दान करे कल्याण। तो कलयुग में अगर धर्म किसी पैर के ऊपर खड़ा है तो बंधुओं वो है दान। इसलिए दान करने से भैया कभी भी अपना मुंह मत मोड़ो। क्योंकि लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी के कई स्वरूप होते हैं। तो लक्ष्मी मैया है, वही लक्ष्मी हमारे घर में धन के रूप में भी है, वही लक्ष्मी हमारे घर में कन्या के रूप में भी है। जिस 7वें दिन की कथा में मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पर केवल इतना संकेत दूंगा कि भैया लक्ष्मी जो है ना, लक्ष्मी का नाम है चंचुला, है ना। लक्ष्मी कभी किसी के पास टिकती है? किसी के पास नहीं टिकती। इसका काम है चलना। लेकिन जो लोग इस लक्ष्मी को भगवान के कार्य में लगा देते हैं ना, तो लक्ष्मी उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है। क्योंकि भगवान के काम में लगा दोगे लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी किससे मिल जाएगी? नारायण के साथ। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की थी, नारायण की है और नारायण की ही रहेगी। इसलिए भागवत की कथा में जो अपना धन लगाता है वो दान नहीं कहलाएगा, लेकिन वहां पर लक्ष्मी जो है वो नारायण से मिल जाएगी। जब लक्ष्मी नारायण से मिल जाएगी तो नारायण से कहेगी इस उम्रपुर वालों के ऊपर सदा अपनी दया दृष्टि रखना। क्योंकि उम्रपुर वालों ने ना आपका मेरा मिलन करवाया है। मैं नहीं चाहती कि जो उम्रपुर वाले धनहीन हो, इनके पास लक्ष्मी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए। मैं तो इन्हीं के पास रहूं, लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ओ कुछ ता कर ले हथी दान तेरा, हो जाऊं कल्याण। कुछ ता कर ले हथी दान तेरा, हो जाऊं कल्याण। ओ कुछ ता कर
हो जाऊं कल्याण। कुछ तो कर ले हथी दान तेरा हो जाओ कल्याण। कुछ ता कर ले हथी दान तेरा हो जाऊं कल्याण। कुछ तो कर ले हथी दान तेरा हो जाओ कल्याण। ओ तेनू भागवत दिंदा ज्ञान, ओ तेनू भागवत दिंदा ज्ञान। शास्त्र खोल खोल के पी लो सत्संग वाला प्याला अखियां खोल खोल के। ओ पी ले सत्संग वाला प्याला अखियां खोल खोल के। पी ले सत्संग वाला प्याला अखियां खोल खोल के। पीवत भागवतम रसमान्यम मुहुरुका रसिका भुवि भावुकः। बोल श्रीमद् भागवत पुराण की जय। बोल श्री वेद व्यास जी महाराज आज की जय। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण है। इसमें 3 श्लोकों में भागवत जी का मंगलाचरण किया गया है, क्योंकि व्यास जी ने सबसे अंत में जिस पुराण को लिखा है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये 18वें नंबर का पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराणों में सबसे अंत में लिखा गया पुराण कौन सा है? भागवत पुराण। और अंत में जो लिखा गया होता है उसमें व्यक्ति अपने जीवन का सारा अनुभव झोंक देता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन लिया, समझ लो आपने 18 के 18 पुराणों को सुन लिया। पूरे के पूरे पुराण एक ही ग्रंथ में है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे पहला पुराण कौन सा है? महाभारत। सबसे पहला कौन है? महाभारत। तो भागवत की कथा महाभारत से ही शुरू होती है। आगे आप देखोगे ना, जब कथा शुरू होगी तो महाभारत से शुरू होगी। उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे तो भैया नाना प्रकार की कथाएं। गरुड़ पुराण की कथा भी भागवत में है, शिव महापुराण की कथा भी भागवत में है, विष्णु पुराण की कथा भी भागवत जी में है, स्कंद पुराण की कथा भी भागवत जी में है, और पद्म पुराण ने तो भागवत जी का महात्मा गाया है। तो सारे पुराण भागवत जी में है। इसलिए भागवत जी की कथा सुनोगे तो सारे पुराणों की कथा सुनने का सुअवसर मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। थोड़ा आवाज कम प्रेम से जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो आओ फिर एक बार चलते हैं नैमिषारण्य में, जहाँ कल 88,000 शोणकादि ऋषियों ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला एक यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज को व्यास आसन पर बिठाया। सूत जी महाराज ने क्या किया? सबसे पहले भैया महात्मा की कथा सुनाई, तो बाद में मंगलाचरण करते हुए, ध्यान करते हुए भगवान का सत्य का, निर्मत्सरता का, कम करो इत्यादि भागवत जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। तो बाद में सभी ऋषियों ने सूत जी से चरणों में निवेदन किया, प्रार्थना की, और एक बढ़िया चार्ट लिया और उसके ऊपर कुछ प्रश्न लिखे। कितने प्रश्न लिखे? कितने? 6 प्रश्न। कितने प्रश्न? 6। कथा समझ आ रही है ना आपको? ठीक है, अगर समझ आए तो वही कथा है, अगर समझ ना आए तो मेरे काहे की कथा है ना। अगर नहीं भी समझ आए तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी भी एक बात और आपको बताऊं कि हमारे सनातन धर्म में आप सभी हर कार्य के लिए भैया नियुक्त हैं। अगर कोई आपको बात यहाँ पर समझ ना आए तो आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन उसका कुछ भैया प्रोसेस है। आप कागज पर लिख करके हमारे आदरणीय पंडित जी को दे सकते हैं, नहीं तो हमारे शक्ति भैया आपके बीच में नीचे रहते हैं तो उनको भी आप वो पर्ची दे सकते हैं। तो कथा के मध्य में ही उसका उत्तर भी आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर प्रश्न नहीं होगा तो फिर उत्तर कहाँ से होगा बताओ। अब ऋषियों ने सबसे पहले प्रश्न किया, महाराज हमें धर्म का, हमने कथाओं का सार सुनना है। अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूता क्या ही कथा सार। तो कहा ना कथा सुनाओ, तभी तो कथा हुई। उमरपुर वालों ने कहा ना, हमारी बहन
अशोक कुमारी जी का फोन आया कि पंडित जी कथा करवानी, तभी तो हम आए। अगर उनका फोन ही ना आता, हमें बुलाती ना, तो फिर हम कहां से आते? इसलिए बिना प्रश्न के उत्तर नहीं मिल सकता। तो ऋषियों ने कितने प्रश्न कहे? बोलो, थोड़ा ऊंची बोलो। 6। तो ये 6 प्रश्न भी आपने याद करने हैं। सबसे पहला प्रश्न ऋषियों ने कहा कि महाराज हमें ये बताइए कि मानव के कल्याण का मार्ग क्या है। पहला प्रश्न क्या है कि किस मार्ग पर चल करके व्यक्ति का कल्याण होगा। दूसरा प्रश्न हमें ये बताइए कि पूजा किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी, छोड़नी किसकी है, करनी किसकी है। तीसरा प्रश्न हमने सुना है कि भगवान अजन्मा है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान अजन्मा है। अगर भगवान अजन्मा है तो फिर कृष्ण कहां से आए, राम कहां से आए? वो भगवान की ही तो अवतार है। फिर उनका अवतार कैसे हुआ, कैसे भगवान कृष्ण राम बन करके आए? जी हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न कि आप जो भी बताएं उसको इस ढंग से बताएं कि हमें समझ में आ जाए। ये भी बताएं कि भगवान के अवतार कितने। चौथा प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हैं। अगर आपने स्पष्ट कर दिया कि भगवान ऐसे अवतार लेते हैं, वो भगवान ही है, तो भगवान के अवतार हैं कितने, ये बताइए कि कुल भगवान के कितने अवतार हैं, किसको हम भगवान माने। तो चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कि हमें सार बताना है, जो भी बताना इस ढंग से बताना, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज्यादा है। 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया तो 1000 वर्ष में कितनी कथाएं हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। उम्रपुर वालों के पास समय कम है ना, तो इसलिए बार बार कथाएं होती हैं। वर्ष में 1 बार भी कथा हो जाए, 2 बार भी कथा हो जाए तो बहुत है, लेकिन हमारे पास तो समय की कमी है ना। लेकिन ऋषियों के पास समय की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न को मद्देनजर रखा जाएगा। आपको कुछ ही बताया जाएगा, लेकिन वो सार रूप में ही बताया जाएगा। भगवान की कथा में कभी भी विरोध मत करना है कि भैया वो प्रसंग छूट गया, वो रह गया, इसका विस्तार हो गया। क्योंकि भैया मैंने पहले निवेदन किया कि 18,000 श्लोक है। अब यहाँ हमें आपने कितना समय दिया, 2-2.5 घंटे, तो इतने में हम कितना बता पाएंगे? तो जितना भी बताएंगे उसी को स्वीकार करना, विरोध मत करना। क्योंकि मैं अपनी बात को छोड़ करके अगर भगवान को भी यहाँ बिठा दूं ना, तो भगवान में भी जिस सामर्थ्य नहीं है कि भगवान अपनी पूरी भागवत आपको सुना दे। क्योंकि ये बात स्पष्ट हुई है रामचरितमानस में, कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम भगवान खुद भी आ जाए, कृष्ण भगवान खुद भी आ जाए, बोले बाबा में खुद भी आ जाए, तो भी मैं पूरी की पूरी कथा नहीं सुना सकते। रामचरितमानस में भोले बाबा ने माँ पार्वती को राम कथा सुनाई और अंत में कहा कि मति अनुरूप कथा में बाची, यद्यपि प्रथम गुप्त करीना। बोले बाबा ने कहा कि ये मत समझना कि ये पूरी कथा मैंने सुना दी। यद्यपि भगवान के जन्म से लेकर के भगवान के अपने धाम को जाने तक सारी कथा सुना दी, लेकिन फिर भी माँ पार्वती से कहा कि मति अनुरूप। मैंने जो तुम्हें राम कथा सुनाई है वो सुनाई जो मेरी मति में आई, ये सारी राम कथा नहीं है। ये अभिमान मत सब करना जीवन में कभी कि मैंने पूरी राम कथा सुन ली। अरे हमारे 100 जन्म में बीत जाए तो भी भगवान की कथा का अंत बोलो है नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसलिए बंधु यहाँ पर हमारे आदरणीय पंडित जी कमल किशोर जी जलंधर से आए हैं, वो मूल पाठ कर रहे हैं। मूल कथा तो वो गा रहे हैं, वो किसी को सुनाई नहीं देगी, क्योंकि अगर सुनाने लग जाए तो ये भी नहीं गा सकते। इसलिए यहाँ पर मूल पाठ चल रहा है ताकि आप सभी का जो संकल्प है वो भी पूर्ण हो। लेकिन यहाँ पर जिन भी प्रसंगों का विस्तार किया जाएगा उसको आप बड़ी सहजता से अपने दोनों कानों के डूने में भर भर करके पीना शुरू करो। क्योंकि पीबत भागवतम रस माल्यम मुहुरुका रसिका भूमि भावुका। कितने प्रश्न कहे? 5 कहे। और छठा प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे
ब्रह्मणे ब्रह्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मं कं शरणं गता। तो कहा कि हमने सुना है कि भगवान कहते हैं कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हर हूं कृपा निधि सज्जन पीड़ा। वही परमात्मा द्वापर युग में कृष्ण बन करके आया। द्वापर युग में भगवान कौन सा अवतार लेकर के आए? श्री कृष्ण अवतार। भगवान जब कृष्ण बन करके आए तो भगवान ने कृष्ण अवतार में धर्म की स्थापना की। भगवान कहते हैं ना गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अर्जुन संसार में अधर्म का साम्राज्य बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो मैं कोई ना कोई अवतार लेकर के धर्म की स्थापना कर जाता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया, कंस जैसे, जरासंध जैसे, शिशुपाल जैसे, अरे भैया बड़े बड़े दंत वक्र जैसे दुष्टों का उद्धार किया। भगवान ने अंत में महाभारत करवा के पांडवों को जितवाया, कौरवों को हराया, क्योंकि कौरव अधर्म के पक्ष में थे, पांडव धर्म के पक्ष में थे। मेरे ठाकुर जी ने धर्म की स्थापना की और स्थापना करने के बाद भगवान अपने धाम को चले गए। तो कहा कि स्वाम काष्ठा मदनोपेते धर्मम कम शरणम गता। हम ये जानना चाहते हैं कि फिर धर्म जो है वो किसकी शरण में गया, धर्म का क्या हुआ? ये कितने प्रश्न है? 6 प्रश्न। तो आप हमारे इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिससे हम गदगद हो जाए। ये 6 प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण में है, लेकिन इन 6 प्रश्नों के उत्तर से पहले अपने गुरुदेव का ध्यान किया। वो कौन से गुरु हैं? शुकदेव। यम प्रव्रजन्त मधुनोपेते यम प्रव्रजन्त मधुनोपेते यम प्रव्रजन्तमनुपेतमेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयता गर्भो विनेन्दु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो सूजी महाराज ने कहा कि आपने बड़े सुंदर प्रश्न किए। बंधुओं जी मत समझना, भागवत की कथा में आए हो ना, तो सबसे पहले ये समझना कि भैया हम भगवान की कथा के पात्र हैं। अगर अपने आप को भगवान की कथा का पात्र नहीं समझोगे ना, तो फिर समझ लो कि आपका कल्याण भगवान नहीं करेंगे। भगवान दोनों हाथ उठा करके कहते हैं, जब जय श्री राधे बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हाथ जाते हैं ऊपर ऊपर। जय जय श्री राधे, ऐसे आपको कहना पड़ता है हाथ उठाओ, लेकिन राधे राधे कहते हैं आप दोनों, आपके दोनों हाथ ऊपर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सबको पता है कि भैया राधा रानी के आगे सिलेंडर होना पड़ेगा। भगवान की कथा का अगर पात्र नहीं बनोगे ना, तो भगवान की कथा भी आपका कल्याण नहीं करेगी। अगर हम भैया ये कहेंगे कि अच्छा वो ऋषि थे, उन्होंने 6 प्रश्न किए थे सूत जी महाराज से, सूत जी महाराज ने उनको उत्तर दिया, तो फिर तो ये कहानी है, फिर कथा थोड़ी नहीं। फिर तो एक कहानी है ना। कहानी तो दादी अम्मा भी अपने पोतों को सुनाती है, चंदा मामा दूर के, है ना। ये तो कोई भी कहानी सुन लो। लेकिन 6 प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न हमारे प्रश्न है। क्योंकि आप में से कौन कौन है जो अपना कल्याण चाहता है? बताओ कौन कौन है? सभी चाहते हैं ना कल्याण। तो पहला प्रश्न हमारा हुआ कि नहीं हुआ कि किस मार्ग पर चल करके हमारा कल्याण होगा? तो उत्तर यही है कि भक्ति मार्ग के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि अगर भागवत जी की बात की जाए तो भागवत जी में बहुत से ऐसे श्लोक हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भैया इसको थोड़ा जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने ट्रांसलेशन किया है चौपाइयों के माध्यम में। बड़ी सुंदर चौपाई है। वो चौपाइयां आपको इसलिए बताता हूं, है तो ये भागवत जी की ही में ट्रांसलेशन, लेकिन आपको समझ में आ जाए। बड़ी सुंदर उत्तराखंड की चौपाई है। बारी मृते घृत
होई बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन ना भव तरई, जे सिद्धांत अपेल। बारी किसे कहते हैं? बारी कहते हैं बालू को, मिट्टी को। ये मिट्टी बालू जो है ना, इसको पकड़ो, पकड़ने के बाद इसको फेरना शुरू कर दो। फिरोगे तो कहा कि भारी मरथे घृत होई बरु। हो सकता है कि मिट्टी को फेरने से घी निकल आए। आवाज कम कर दो इनको भैया, कल एक मॉनिटर लगा देना नीचे, क्योंकि ऊपर आवाज आता है, नीचे इनको कम सुनाई देती है। कल यहाँ एक लगा देना, कृपा कर देना। भारी मरथे घृत होई बरु। हो सकता है कि भैया मिट्टी को फेरने से, बालू को फेरने से घी निकल आए। हो सकता है ऐसा? बताओ, हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हो सकता है कि मिट्टी को फेरने से घी निकल आए। और सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं जल को, और जल को फेरने से, मंथन करने से हो सकता है कि उसमें से तेल निकल आए। ऐसा हो सकता है? बताओ। जैसे हम कहते हैं कि भैया पानी में इतनी मर्जी मधानी चलाते जाओ, उसका कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं हो सकता है कि भैया पानी को मत्ते जाओ, मत्ते जाओ, मत्ते जाओ, उसमें से क्या निकल आए? तेल। बारी मथे घृत हुई बरु सिकताते बरु तेल। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप भजन के बिना भवसागर पार कर जाओ। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बहुत से लोगों को तो भैया लगता है कि हमारा क्या होगा, कि भैया ये जन्म मिला है, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता कि बिना भजन किए आपका कल्याण हो जाए। बिनु हरि भजन ना भव तरई, जे सिद्धांत अपेल। बिना हरि भजन के भव सागर से पार नहीं होया जा सकता। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर क्या है कि भक्ति मार्ग का, किस मार्ग पर चलकर के आपका कल्याण होगा? वो है भागवत मार्ग, वो है भगवान की कथा। काल व्याल मुखा ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद भागवती वार्ता। वार्ता का मतलब ये नहीं है कि भैया भगवान की कथा, जहां पर तो भैया सामूहिक कार्य हो रहा है ना, सभी गांव वाले मिलकर के करवा रहे हैं, तो इसलिए बड़ा टेंट लगवाना पड़ा, इसलिए बढ़िया पंडाल लगाना पड़ा, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी। अगर यही कथा आप अपने घर में भी, दो सहेलियां आपस में मिली जाती है ना, अपने घर का काम समाप्त करके बाद में अपने घर आई, वहां पर वो पंडित जी कथा कह रहे थे ना, तो उस कथा में मैं भूल गई, मुझे बता वो आगे पंडित जी ने क्या कहा था, वो जो धुंधकारी था उसकी माँ का क्या नाम था, उसको कौन सी कथा सुनाई थी। तो ये बातें आप अपने घर में भी करोगे तो वहां पर भी समझ लो आपने भागवत की कथा ही गाई है। क्योंकि सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। जब आप भगवान की बात करते हो उतने समय आप सत्संग करते हैं, क्योंकि भगवान का संग है ना। अब जैसे ही आपने संसार का बात की, संसार की बात की, उसकी बहू ऐसी है, उसका बेटा ऐसा है, उसकी ये ऐसी है, उसकी वो ऐसी है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो समझ लो भैया उस दिन आप क्या कर रहे हो, उस दिन आप असत संग कर रहे हो, उस समय आप झूठ का संग कर रहे हैं। क्योंकि संसार कितनी भी बात करोगे वो सारी की सारी झूठी है, क्योंकि संसार तो सच्चा है ही नहीं। संसार तो संसरती है, दिन प्रतिदिन सरक रहा है। हम चाहते हैं हमारी मुट्ठी में बना रहे, नहीं बनेगा। लेकिन जो सदा है, भगवान थे भगवान है, भगवान रहेंगे तो भगवान की बात करो। क्या बन गया? सत्संग। दूसरा प्रश्न कि भगवान पूजा किसकी करें, किसकी छोड़े? तो कहा कि पूजा सबकी करनी है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। इष्ट हमारा एक ही होना चाहिए। चाहे आप कृष्ण को इष्ट बना लो, चाहे राम को इष्ट बना लो, चाहे भोले बाबा को इष्ट बना लो। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि भैया सत्कार सबका करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। हमारे आदरणीय पंडित जी सुरेंद्र पाल जी रोज सुबह पूजन करवाते हैं ना, तो पूजन में भी आया करो। पूजन में भी आने से बहुत ज्ञान मिलता है। बहुत अच्छे ढंग से पूजन करवाते हैं, एक एक बात बता करके इसका क्या मतलब है, तो उसमें भी आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। तो पूजन में भी भैया सभी का पूजन है, लेकिन एक प्रधान देवता है ना। जैसे हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले किसका पूजन किया जाता है? गणेश जी का। तो गणेश जी का पूजन कर लो तो सबका पूजन हो गया। ऐसा होता है ना।
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि भैया अगर हमारे पास समय है फिर भी हम दूसरों का पूजन ना करें। तो प्रधान रूप में सबका, एक को बिठा करके अन्य सबका पूजन करवाओ। प्रेम से कहे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एग्जाम्पल, उदाहरण आपको देता हूं कि आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हो और सामने मंदिर किसका है? भोले बाबा का। आपने भोले बाबा को जल चढ़ाया, भोले बाबा को आपने तिलक लगाया, चंदन लगाया, भोले बाबा को बिल पत्र चढ़ा दी, भोले बाबा को पुष्प चढ़ा दिए, भोले बाबा को जो जला दी। भगवान की पूजा किसकी की आपने? बोलो, किसकी पूजा की? भोले बाबा की ना? तो बाद में आप हाथ जोड़ करके स्तुति करने के लिए बैठ गए और आपने भोले बाबा से वर मांगा, हे भोले बाबा, हे डमरू वाले। आजकल ना मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, मैं बहुत आलसी हो गई हूँ। पहले तो मैं अपने कन्हैया के नाम की 10 माला करती थी, आजकल मेरे से 5 भी नहीं होती। ऐसी कृपा करो, ऐसा डमरू बजाओ कि मैं अपने कन्हैया की ज्यादा से ज्यादा माला जपूं, अपने कन्हैया का ज्यादा से ज्यादा भजन करूं। तो बोलो, भोले बाबा से मांगा किसको? कन्हैया को। पूजा किसकी हुई? बोलो। जैसे एक बहू अपने घर में काम काज करती है ना, सारा अपने सास की, ससुर की सेवा करती है, उनको प्रणाम करती है, बाद में क्या आशीर्वाद मिलता है? सौभाग्यवती भव, है ना? तो ऐसे ही अगर हम अपने इष्ट के प्रति श्रद्धावान रहेंगे ना, तो पूजा जिसकी मर्जी करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्तुति गाई गणपति महाराज की, गाइए गणपति जगवंदन। अपने इंटरनेट पे जाकर के ढूंढना, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन। पूरी स्तुति किसकी गाई? किसकी गाई? गणेश जी की। लेकिन गणेश जी से बर क्या मांगा? अंत में लिखा है, मांगत तुलसी दास कर जोड़े, बसहूं राम सिय मानस मोरे। दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि मांगत तुलसीदास कर जोड़े। हे गणपति महाराज, ये गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता है, मुझे वर दीजिए कि बस हूं राम सिंह मानस मोरे। मेरे मन में कौन बस जाए? राम जी बस जाए। मेरे मन में कौन बस जाए? सिया, माँ जानकी बस जाए। बस हूं राम सिंह मानस मोरे। तो स्तुति किसकी की? गणेश जी की। मांगा किसको? राम जी को। तो ऐसे ही भैया पूजा सबकी करो, छोड़ो किसी को भी मत, लेकिन मानो एक को मांगो। कन्हैया के प्रति हमारा प्यार बढ़ता जाए, राम जी के प्रति हमारा स्नेह बढ़ता जाए। तो तीसरा प्रश्न किया कि भगवान अगर निराकार है तो भगवान के अवतार क्यों लेते हैं, भगवान क्यों अवतार लेकर के आते हैं? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भगवान अवतार लेते हैं केवल और केवल अपने भक्तों के लिए। भगवान को, रावण को मारने के लिए भैया वन वन भटकने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ऊपर बैठे भी सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताओ। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जो सृष्टि बनाना जानता है वो सृष्टि को मिटाना भी तो जानता है ना। प्रलय तो होती है ना। भगवान का क्या है? भगवान लंका में प्रलय करवा देते, लंका जल में हो जाती, रावण का नाम और निशान भी ना रहता। लेकिन भगवान भैया इन दुष्टों के लिए अवतार नहीं लेते। भगवान अवतार लेते हैं किन के लिए? अपने भक्तों के लिए। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? अपने भक्तों के लिए। और आपने पूछा कितने अवतार? तो भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों की कथा है। कितने अवतार? भगवान के 24 अवतार। दोनों हाथ जोड़ो, भगवान के सभी अवतारों का नाम लेते हैं। सबसे पहला अवतार भगवान का
सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनत कुमारों के रूप में। बोलिए सनत कुमार महाराज की जय। दूसरा अवतार मेरे ठाकुर जी ने पृथ्वी को जल के भीतर से हिरणाक्ष को मार करके लिया था। कौन सा अवतार? बरहा भगवान। बोलिए बरहा भगवान की जय। तो तीसरा अवतार मेरे ठाकुर जी का देव ऋषि नारद जी का अवतार। बोलिए नारद जी महाराज की जय। चौथा अवतार मेरे ठाकुर जी का नर नारायण अवतार। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। तो पांचवा अवतार मेरे कन्हैया का कपिल अवतार। बोलिए कपिल भगवान की जय। छठा अवतार दत्तात्रेय अवतार। बोलिए दत्तात्रेय महाराज की जय। सातवां अवतार मेरे ठाकुर जी का यज्ञ नारायण के रूप में अवतार। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आठवां ऋषभदेव जी का अवतार। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की जय। तो नौवां अवतार मेरे ठाकुर जी का पृथु अवतार। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। 10वां अवतार मत्स्य अवतार। 11वां कश्यप अवतार। 12वां धनवंतरी और 13वां मोहिनी अवतार। ये तीनों अवतार भगवान के कब हुए थे? जब समुद्र मंथन हुआ था। सबसे पहले भगवान कश्यप बन करके विंध्याचल पर्वत के नीचे बैठे। बाद में भगवान धनवंतरी बन करके अमृत कलश लेकर के आए। जब दैत्यों ने कलश को छीन लिया तो मेरे ठाकुर जी को फिर मोहिनी बन करके आना पड़ा था। जो 3 अवतार एक साथ हुए हैं। और 14वां अवतार मेरे ठाकुर जी का नरसिंह अवतार। अपने भक्त प्रहलाद जी की रक्षा के लिए मेरे ठाकुर जी नरसिंह बन करके आए थे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। 15वां अवतार मेरे ठाकुर जी का वामन अवतार। राजा बलि ने तो 3 पग भूमि का संकल्प दिया था। भगवान ने 2 ही पगों में सब कुछ नाप लिया और तीसरा पैर रखने के लिए राजा बलि को जब ताड़ित किया तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया था। और इसीलिए कहते हैं बलिदान। बलि ने जो दान दिया वो आज तक कोई नहीं दे पाया। इसलिए भैया उस बलि के प्यार में भी मेरे ठाकुर जी बंध गए थे। इसलिए आज जब भी रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो राजा बलि को याद किया जाता है। जिन बंधो बलि राजा दान विद्रो महाबला तेन तमाम प्रति बदनामी रक्षे मां चल मां चल। तो मेरे ठाकुर जी का 15वां अवतार वामन अवतार। 16वां अवतार भैया धर्म की रक्षा के लिए मेरे ठाकुर जी का परशुराम अवतार हुआ। बोलिए परशुराम भगवान की जय। 17वां अवतार मेरे ठाकुर जी का वेद व्यास जी का अवतार। जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। वेदों का विस्तार किया, व्यास किया तो नाम पड़ गया वेद व्यास। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय। 18वां अवतार मेरे ठाकुर जी का राम अवतार। बोलिए राम भगवान की जय। 19वां अवतार हमारे कन्हैया के ही बड़े भैया बलदाओ भैया बलराम जी। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। तो 20वें अवतार के रूप में हमारे कन्हैया जी आए हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार। 22वां अवतार मेरे प्रभु का हंस अवतार। 23वां अवतार मेरे ठाकुर जी का बुद्ध अवतार। और 24वां अवतार अभी होना है विष्णु जश नाम के ब्राह्मण के घर उत्तर प्रदेश में मेरे ठाकुर जी कल्कि बन करके आएंगे। बोले कल्कि भगवान की जय। कितने अवतार मेरे ठाकुर जी के? 24 अवतार। और जिस ग्रंथ में भगवान के 24 अवतारों की कथा है वो ग्रंथ है भागवत ग्रंथ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे ऋषि ने एक प्रश्न और किया कि भागवत को किस युग में लिखा गया, कब लिखा गया? तो कहा कि भागवत जी को द्वापर युग के अंत में लिखा गया। व्यास जी जब अपने आश्रम में क्षीण मना बैठे हुए थे तभी नारद जी वहां आए। नारद जी ने देखा व्यास जी बड़े दुखी बैठे हुए। तो कहा कि महाराज दुखी क्यों है? तो कहा कि दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी रचनाएं की हैं भैया उनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाई। जैसे सबसे ज्यादा कथाएं किस ग्रंथ की होती है? भागवत जी की होती है ना सबसे ज्यादा। वैसे शिव महापुराण की कथा भी बहुत सुंदर कथा है, विष्णु पुराण की कथा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कथा जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण की है। क्योंकि व्यास जी को इस बात का खेद था कि भैया लोग जो है ना वो मेरी कहे हुए ज्ञानों का गलत अर्थ निकालते हैं।
बहुत सी बातें हमारे ऊपर थोप दी जाती है कि भैया गलत पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन भैया वो गलत तब होगा जब आप किसी का बुरा करने के लिए कोई अनुष्ठान करोगे। तो हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के परम रसिक, हमारे ब्रज की, हमारे पूरे भारतवर्ष की शान आदरणीय श्री सुंदर श्याम प्राशर, एक बार उनके लिए ताली बजाइए। जिन जैसा भागवत आचार्य आज तक मैंने नहीं देखा, और इतनी कृपा, बहुत से कथा व्यास जो है वो उन्हीं की बातों का अनुसरण करते हैं, श्री सुंदर श्याम प्राशर। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि भैया भगवान की कथा को अगर आप गलत भी गाओगे ना, गलत भी पढ़ोगे, वैसे तो गलत सही पढ़ो, अगर आप गा रहे हो अपने हिसाब से गलत भी गा रहे हो तो कभी ना कभी कोई विद्वान आपके पास आएगा, वो कहेगा कि माता जी ऐसा नहीं ऐसा पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा ना। आपने हनुमान चालीसा, बहुत से लोग कहते हैं कि बुद्धिहीन तैनू जानते। अरे भैया हनुमान जी बुद्धिहीन नहीं है, हनुमान जी बुद्धि मृता वरिष्ठम है, बात आत्मयम वानर युद्ध मुख्यम। बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि बुद्धिहीन तैनू जान के सुमिरो पवन कुमार, लेकिन भैया बुद्धिहीन तनु जानी के, तन का मतलब होता है पुत्र। तो ऐसे समझ लो कि हमने आपका हनुमान चालीसा सुना, आप तैनू बोले हो, तो मैंने कहा कि तैनू की जगह तनु बोलो, है ना, तो शुद्ध हो जाएगा ना। अगर बोलोगे तभी तो होगा ना, अगर नहीं बोलोगे, अगर हाँ किसी का अहित करने के लिए अगर आपने गलत बोला तो फिर भैया भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। क्योंकि एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसको जब प्यास लगती है तो अपने मैया से कहते मम्मा मम्मा दो। अब मम्मा का मतलब पानी थोड़ी नहीं होता, लेकिन माँ क्या देती है, बोलो, माँ तो पानी देती है ना। अब दूध को बच्चे छोटे छोटे उग्गू बोलते हैं, कोई दूधू बोलते हैं, कोई उग्गू उग्गू बोलते हैं, तो माँ फिर भी दूध देती है, क्योंकि माँ को पता है कि भैया ये चाहे गलत बोल रहा है लेकिन चाहिए इसको दूध। इसलिए भगवान से अगर भगवान को मांगोगे ना, अगर कोई अशुद्धि भी होगी तो भैया तो भी भगवान आपकी उस पूर्ति को जरूर पूर्ण करेंगे। हाँ, अगर आप किसी का अहित करने के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें शुद्धता की बहुत आवश्यकता है। तो व्यास जी ने कहा कि मैंने तो बहुत सी ऐसी बातें लिखी जिसमें पशु बलि यज्ञ की भी महानता है, और भी अनेकों ऐसी बातें हैं। लोग उन्हीं का अनुसरण करके भैया बाद में हिंसा करनी शुरू कर दी कि भैया व्यास जी ने लिखा है। जैसे कि एक जगह लिखा हुआ था वेद पढ़ना पाप है। अब लोगों ने वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, इसकी भैया प्रसिद्धि कर दी। अब एक महात्मा ने कहा कि भैया वेद पढ़ना पाप है, जो भगवान का ही साक्षात्कार है, वेद भगवान हम कहते हैं, क्या उनका अनुसरण करना पाप है? तो कहा कि भैया तुमने कहाँ पढ़ा? तो कहा कि हमें उसने बताया था, हमें उसने बताया था, हमें उसने बताया था। ऐसे उस महात्मा को बड़ी चिंता हुई, तो महात्मा उस व्यक्ति के पास पहुंच गया जिसने इस बात का प्रचार किया। उसको पकड़ा, भैया हाथ जोड़ करके मैं तुम्हारे चरणों में निवेदन करता हूं कि ऐसा प्रचार मत करो, जहाँ मुझे दिखाओ कि भैया वेद पढ़ना पाप कहाँ लिखा है। उसने कहा कि मैंने पढ़ा, मैं भी आपको बताता हूँ। तो जहाँ लिखा हुआ था वो उठा करके ले आया, तो उसमें लिखा हुआ था कि वेद पढ़ना पाप है। लेकिन लिखा कहाँ था कि उस पुस्तक के अंतिम लाइन में, पेज के अंतिम लाइन में लिखा हुआ था वेद पढ़ना पाप है। तो महात्मा ने कहा कि भैया ये तो वास्तव में लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने भैया छानबीन की, जैसे ही पेज को पलटी किया तो आगे लिखा हुआ था अशुद्ध अवस्था में, तो उसको पढ़ा ही नहीं। तो आधा पढ़ करके भैया उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि वेद पढ़ना पाप है। तो कहा कि भैया पूरा तो पढ़ो कि वेद पढ़ना पाप है, लेकिन अशुद्ध अवस्था में पढ़ोगे, तो अगर शुद्ध अवस्था में पढ़ोगे तो पाप थोड़ी नहीं है। ऐसे ही एक व्यक्ति था, वो किसी आश्रम में गया, लेकिन उसको बचपन में ही एक आदत थी बीड़ी पीने की। तो वो बीड़ी पीता था, चुप चुप के बीड़ी पीता था। एक बार पकड़ करके ले गए सहपाठी गुरुजी के पास। गुरुजी से जाकर के कहा कि गुरुजी ये व्यक्ति ना रोज बीड़ी पीता है, इसको आप दंड दो। तो गुरुजी ने सबको बाहर भेज दिया, उसको समझाया। तो कहा कि बेटा ये बुरी आदतों में कहाँ से लगी? तो उसने पूरी कथा बता दी। गुरुजी मैं क्या करूं, अब बचपन से ही मेरे मित्रों ने मुझे ये आदत लगा दी, अब क्या करूं महाराज, छूटती नहीं है। मैं बहुत मैंने कोशिश की इसको छोड़ने की, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। अब गुरुजी ने उसे समझाया कि बेटा ऐसा है, अगर तेरे से छूटती नहीं है तो हम तुम्हें एक दिन की छूट देते, तो ऐसा किया कर, रविवार के रविवार बीड़ी पी लिया कर।
महाराज ने ऐसा क्यों कहा कि भैया कम से कम 6 दिन तो नहीं पिएगा ना, अब इसको अभ्यास हो जाएगा 6 दिन बीड़ी पीना छोड़ना, तो भैया धीरे धीरे वही मैं कहूंगा कि 15 दिन बाद पिएगा, फिर के बाद में कहूंगा कि महीने में एक बार पी लिया कर, जब 1 महीना रह सकता तो कहूंगा कि अब इसे छोड़ दे। गुरुजी ने तो ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके अपनी बुद्धि से उसे कह दिया कि रविवार के दिन तू बीड़ी पी लिया कर। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, पहले तो वो छुप छुप के पीता था, अब रविवार के दिन भैया वो शरेआम ही पीने लगा। जहां भी देखो यहाँ से बीड़ी लगा करके उधर गया उधर गया उधर गया। अब वो जो मित्र थे उन्होंने फिर शिकायत लगाई कि गुरुजी अब तो पहले छुप छुप करके पीता था, अब तो शरेआम ही पीने लगा। तो कहा कि अरे मुझे तो गुरुजी ने कहा है कि बीड़ी पिया करो रविवार को, बड़ा पुण्य होता है। तो खुद तो पीता था, अब दूसरे लोगों को और पिलाना शुरू कर दिया कि गुरुजी ने कहा है। तो कहा कि अच्छा गुरुजी ने कहा तो फिर हम भी पी लेते। तो उसने क्या किया, खुद तो बंद नहीं किया लेकिन दूसरों को भी पिलाना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं भैया जो गलत आहार का भी कहते हैं कि भैया इसको खाने से गोश्त थोड़ी नहीं लगता। बहुत सी ऐसी कथाएं सुना देते हैं और लोग भी भैया बस उन्हीं के चक्कर में पड़ करके खुद पाप करना शुरू कर देते हैं, खुद अधर्म करना शुरू कर देते हैं। इसलिए भैया अगर आप को कुछ बनाना नहीं आता तो आपको उजाड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। कोई आपसे कहे ना कि भैया राम जी ने भी तो हिरण को तीर मारा था ना, तो कहा कि हाँ मारा था। अगर मारा था तो मेरे राम जी को हिरण बनाना भी आता है, हिरण में प्राण डालना भी आता है। आता या नहीं आता बताओ? राम जी ने बनाई ना सारी सृष्टि, अगर राम जी ने बनाई है, राम जी मारे, राम जी रखे, तो भैया हमारा हम कौन मामा लगते हैं? अगर तू मार सकता है तू बना करके दिखा, इसको जीवित करके दिखा। अगर तुम्हें जीवित करना नहीं आता तो तुम्हें मारने का भी अधिकार नहीं है। प्रेम से कहे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। व्यास जी को कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको 4 बीज देता हूँ, 4 श्लोक देता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 श्लोक दिए नारद जी ने और कहा कि महाराज इसकी खेती कीजिए। और अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। नारद जी कहते हैं कि पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में मैं एक किसका पुत्र था? एक दासी का पुत्र। में झाड़ू पोछा करते थे और एक बार मेरी माँ के ऊपर कृपा हुई, चतुर्मास करने के लिए कुछ महात्मा गांव में आए, तो मेरी मैया ने उन महात्माओं की सेवा की। मेरी मैया कोई ड्यूटी लगाई गई गांव के मुखिया के द्वारा कि इन महात्माओं का